आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे। नमस्ते, मेरा नाम महेश पलावत है। आप सभी का स्वागत है स्काईमेट वेदर के नेशनल वेदर बुलेटिन में। आज 5 मार्च हो गई है। अगले कुछ दिनों तक हमें लग रहा है कि पूरे भारत का मौसम लगभग शुष्क बना रहेगा और फिर से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएगा। इससे पहले वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बहुत ज्यादा मजबूत आए थे। इस सीजन का यानी कि सर्दियों का सबसे ज्यादा हैवी स्नोफॉल पहाड़ों ने देखा, तबाही का मंजर भी देखा, ये सारे हुआ। अब ये मौसम फिर से साफ हो गया है। कल हमने देखा कि पहाड़ों पर हल्का स्नोफॉल और हल्की बारिश हुई थी, बाकी इलाके लगभग साफ बने रहे और केरल में बहुत हल्की बारिश हुई। और उसी तरह से अगर देखा जाए तो पूर्वोत्तर राज्यों में हल्की बारिश हुई और उत्तर से जो उत्तर पश्चिम और पश्चिम दिशा से जो तेज हवाएं हैं वो काफी ज्यादा तेज हो गई हैं और पंजाब से लेकर के हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, ये सारे इलाकों में बहुत तेज हवाएं चल रही है। तो अब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस तो ऑलरेडी आप देखिए निकल चुका है। ये जम्मू कश्मीर और ये सब मैप आप देख सकते हैं। ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आप देख रहे हैं ये पहुंचेगा यहाँ से आगे आएगा और ये इस तरह से आगे जब बढ़ेगा तो ये आप कह सकते हो कि 9 मार्च को पहुंच जाएगा। यहाँ पर 9 मार्च को पहुंच जाएगा, रात के आसपास पहुंचेगा और यहाँ पर ये स्नोफॉल देना शुरू कर देगा। और बाकी कोई वेदर सिस्टम आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन है जो पूर्वोत्तर राज्यों में है, ये काफी दिन से बना हुआ है, इसका बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं है। सबसे बड़ी बात क्या होती है कि जब तक हवाएं पूरी तरह से यहाँ से अगर नमी वाली हवाएं लगातार ये जहां से जा रही होती इस तरह से, तो यहाँ पर बारिश बढ़ जाती है पूर्वोत्तर राज्यों में। लेकिन आप देखिए ये जो हवाएं हैं ये यहाँ से आ रही है, जो उत्तर भारत से इस तरह से सूखी हवाएं आ रही है, इसीलिए मॉइस्चर नहीं है तो बारिश ज्यादा यहाँ पर होने की संभावना हमें दिखाई नहीं दे रही है। तो इस तरह का यहाँ पर वेदर रहने की संभावना आप कह सकते हो होगी ये पूरे इलाके में। तो ये जो आप कह सकते ये जो पूरा इलाका है ये एक तरह से साफ ही रहेगा। अब ये हवाएं जो है वो आप देख सकते हो कि काफी ज्यादा तेज चल रही है ये पूरे इलाके में। ये जो तेज है हवाएं हैं ये देखिए, ये स्पीड यहाँ पर सबसे ज्यादा है उत्तर प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में, तराई वाले इलाकों में, दिल्ली के साथ साथ हरियाणा और ये बिहार के कुछ इलाकों में बहुत ज्यादा स्पीड है। उसके बाद जो लाइट कलर है ये इससे स्पीड थोड़ी सी कम हो रही है। तो ये जो हवाएं हैं वो ऐसा लग रहा है कि कल तक यानी 6 मार्च तक ये जहां पर चलती रहेंगी और उसके बाद जाकर के थोड़ा सा इसमें राहत मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। पूरे काफी ज्यादा तेजी से हवाएं चल रही है। ये जो आप देख सकते हैं क्या होता है कि अगर ये डायरेक्शन है, ये इस तरह से बनाया जाता है, ये तो ये इसकी स्पीड है और ये डायरेक्शन है, यानी इस साइड से हवा चल रही है। अगर ये बार है, इसका एक बार का मतलब होता है कि ये 10 नॉट्स है। अगर ये 1.5 बार हो गई तो 15 नॉट हो गया और अगर ये 2 हो गई तो 20 नॉट हो गया, 3 है तो 2.5 है तो 25, ये 30, ये 35 और ये 40। ये 4 ही डंडे बनाए जा सकते हैं। अगर ये 40 के बाद 50 नॉट है तो वो इस तरह से ये 50 का सिंबल होता है। तो ये इस तरह से ये हम कह सकते हो कि ये बनाई जाती है। तो ये स्पीड से इससे आप बता सकते हो कितनी ज्यादा स्पीड है। ये 5000 फीट पर निचले हिस्सों में भी काफी ज्यादा स्पीड आपको दिखाई दे रही होगी। तो ये क्योंकि हवाएं काफी ज्यादा तेज चलना शुरू हो गई हैं। अब अगर ये बारिश की गतिविधियां थी जो कल हुई थी, हल्की फुल्की हुई थी, अब ये बारिश की गतिविधियां बिल्कुल भी दिखाई नहीं देंगी। पूरी तरह से मौसम साफ हो जाने वाला है। ये 9 तारीख का वेदर है। 9 तारीख में 9-10 तारीख को वेदर एक्टिविटी इस तरह से आपको दिखाई देगी। पहाड़ों पर काफी ज्यादा, मतलब 10 तारीख आप कह सकते हैं, 9 तारीख की रात से और 10 तारीख को इस तरह का मौसम रहेगा। उस समय हवाएं जो चलेंगी और उस समय क्या होगा कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यहाँ पर आ चुका होगा, एक ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन यहाँ पर बन रहा होगा। लेकिन क्योंकि हवाएं ये एंटी साइक्लोन है तो हवाएं इस तरह से आ रही है तो बहुत ज्यादा मॉइस्चर यहाँ पर नहीं आ रहा है। तो इसीलिए जैसे पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जब मॉइस्चर नहीं होता तो क्या होता है कि ये माफ कीजिएगा, हाँ, अगर मॉइस्चर नहीं होता तो यहाँ पर जो बारिश होती है पाकिस्तान में, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में, ये दिखाई नहीं देती है। तो ये एक बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट होता है कि अगर ये वेदर एक्टिविटी यहाँ पर नहीं होनी तो उसका भी असर ये मॉइस्चर का खेल होता है पूरा। यानी कि जो समुद्र से नमी आती है या बंगाल की खाड़ी से या अरब सागर से, अगर इस साइक्लोनिक सर्कुलेशन को नमी मिल रही होगी तो जाकर के यहाँ बारिश होगी। लेकिन अगर नमी नहीं है तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के प्रभाव से केवल पहाड़ों पर ही वेदर एक्टिविटी होती है। जैसे पहले होता था, आपने देखा था कि जब पहले वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के साथ साथ इंडो साइक्लोनिक सर्कुलेशन यहाँ पर बना था तो हवाएं यहाँ से आ रही थी। इसको मैं हटा देता हूँ जिससे कि और आसानी से समझ में आए। तो क्या होता था कि हवाएं इस तरह से, जैसे ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन आपका बन गया, यहाँ पर ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना और हवा यहाँ से मॉइस्चर लेकर के आ रही है और एक एंटी साइक्लोन यहाँ पर है तो उसके कारण इधर से ऐसे हवा आ रही है। यानी कि
बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से जब हवा आती थी तो जाकर के उत्तर भारत में बारिश होती थी। लेकिन इस समय क्या है कि हवाएं जो है वो इस तरह से आ रही है, यानी कि सूखी हवाएं आ रही है यहाँ से, तो यहाँ पर कोई वेदर एक्टिविटी नहीं होने की संभावना इसीलिए दिखाई दे रही है। अगर हम अलग अलग राज्यों की बात करें तो अभी क्या है कि फिलहाल जो वेदर एक्टिविटी हो रही थी, कल तक हो रही थी, ये गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फरबाद, लद्दाख और जम्मू कश्मीर में। अब यहाँ पर क्या होगा कि बादल हट जाएंगे, वेदर एक्टिविटी हट जाएगी, तो मिनिमम टेम्परेचर जो है वो काफी तेजी से गिरेगी। आज सर्दी सुबह और रात की बहुत ज्यादा हो जाएगी। दिन में क्योंकि धूप निकलेगी तो थोड़े से टेम्परेचर बढ़ सकते हैं। और 9 तारीख की रात से गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फरबाद, लद्दाख और जम्मू कश्मीर के ऊंचे पहाड़ों पर स्नोफॉल होगा, निचले इलाकों में बारिश शुरू हो जाएगी। और उसी तरह से अगर हिमाचल प्रदेश की बात करें तो 9 और 10 तारीख को और 11 तारीख को, मतलब 10 और 11 को मान के चलिए कि चंबा, लाहौल स्पीति, कुल्लू, मनाली, ये जो इलाके हैं यहाँ पर स्नोफॉल हो सकता है। और निचले इलाकों में शिमला वगैरह में बारिश हो सकती है। और बहुत ज्यादा जो नीचे हैं जैसे सोलन है और बिलासपुर, ऊना, हमीरपुर, यहाँ पर चांसेस थोड़े कम है, हल्की फुल्की बौछारें पड़ सकती हैं। और उत्तराखंड में भी जो ऊंचे पहाड़ है, उत्तरकाशी वगैरह के, यहाँ पर ही हल्का स्नोफॉल और हल्की बारिश होगी। बाकी जो उत्तराखंड है वो 9, 10, 11 तारीख को सूखा रहेगा। यहाँ पर कोई इंपैक्ट दिखाई नहीं देगा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का, क्योंकि वो अपर लेटीट्यूड में चला जाएगा। अब अगर पंजाब की बात करते हैं तो पंजाब में आज और कल थोड़े से टेम्परेचर गिरेंगे, मिनिमम टेम्परेचर गिरेंगे, मैक्सिमम टेम्परेचर में ज्यादा फेरबदल नहीं होगा। और उसके बाद मिनिमम और मैक्सिमम दोनों बढ़ना शुरू हो जाएंगे। और 9, 10 तारीख को मिनिमम टेम्परेचर में काफी ज्यादा बढ़ोतरी होगी, क्योंकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहा होगा, बादल आ जाएंगे थोड़े बहुत, लेकिन बारिश की संभावना बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रही है। उसी तरह से हरियाणा और दिल्ली में भी जो टेम्परेचर है वो 8, 9, 10 तारीख को बढ़ेंगे मिनिमम टेम्परेचर। तब तक के लिए थोड़ी सी गिरावट हो सकती है। तेज हवाओं के कारण मैक्सिमम टेम्परेचर में भी थोड़ा सा ड्रॉप होने की संभावना नजर आ रही है। और यहाँ पर क्या है कि अब कोई वेदर एक्टिविटी फिलहाल दिखाई नहीं दे रही है। उत्तर प्रदेश के जितने भी इलाके हैं आपके, तो उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे कि ये जो सहारनपुर है, बिजनौर है, ये पूरे इलाके यहाँ से यहाँ तक पूरा जो सितारनगर, खुशीनगर और ये आजमगढ़, गाजीपुर, मऊ, बलिया, बीजापुर, प्रयागराज, ये सारे इलाके सूखे रहने वाले हैं। तेज हवाओं का प्रकोप अगले 24 घंटों से 48 घंटों तक पूरे इलाके में रहेगा। यानी कि ये जो सहारनपुर और ये बिजनौर, मेरठ, संभल, बरेली, बदायूं, शाहजहांपुर, सीतापुर, बाराबंकी, गोंडा, बस्ती, बहराइच, बलरामपुर, फैजाबाद, ये जो इलाके हैं यहाँ पर तेज हवाएं चलेंगी। और जो जालौन, झांसी, महोबा, चित्रकूट, यहाँ पर थोड़ी सी तेज तो चलेंगी, लेकिन अपेक्षाकृत थोड़ी सी कम होगी। उसी तरह से अगर बिहार की बात करते हैं तो बिहार में भी कोई वेदर एक्टिविटी आपको दिखाई नहीं देगी। बिहार है और झारखंड है, यहाँ पर भी तेज हवाएं 2 दिनों तक चलेंगी, मौसम साफ रहेगा। वो पश्चिम बंगाल में भी वो जो उत्तरी इलाके हैं यहाँ पर तेज हवाएं चलेंगी, दक्षिण में ज्यादा तेज नहीं चलेंगी, लेकिन यहाँ पर भी मौसम साफ रहेगा। पूर्वोत्तर राज्यों में, पूर्वी असम और अरुणाचल प्रदेश में बहुत हल्की बारिश होगी। बाकी इलाके पूरी तरह शुष्क रहेंगे। तमाम जितने भी इलाके हैं, सिक्किम से लेकर के मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ये सारे इलाके, बांग्लादेश में कोई वेदर एक्टिविटी आपको दिखाई नहीं देने वाली है। राजस्थान में तेज हवाएं थोड़ा सा चल रही है उत्तरी इलाकों में, और ये उत्तरी जो हवाएं हैं उससे थोड़ा सा टेम्परेचर आज भी गिरेगा, मिनिमम टेम्परेचर और मैक्सिमम टेम्परेचर, उसके बाद बढ़ना शुरू हो जाएगा। और उसी तरह से मध्य प्रदेश में भी जो उत्तरी इलाके हैं यहाँ पर तेज हवाएं चलेंगी, बाकी इलाकों में मौसम थोड़ा सा गर्म हो जाएगा। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में भी गर्मी थोड़ी सी बढ़ने वाली है, वेदर कुछ भी नहीं होने वाला। गुजरात में मैक्सिमम टेम्परेचर में थोड़ी सी गिरावट होगी, ये मतलब अगले 24 घंटे तक होगी, उसके बाद फिर से मैक्सिमम और मिनिमम दोनों बढ़ जाएंगे, गर्मी बढ़ जाएगी। और उसी तरह से महाराष्ट्र में अब जो थोड़ा सा अगले 2 दिनों के दौरान थोड़े से टेम्परेचर गिरेंगे, ये नंदुरबार, धुले, नासिक, ये जलगांव और ये थाने, ये मुंबई वगैरह, औरंगाबाद और विदर्भ में, उसके बाद टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएंगे। हम कह सकते हैं कि ये सैटरडे संडे में फिर से गर्मी का प्रकोप पूरे महाराष्ट्र में दिखाई देगा। मुंबई में भी 36-37 डिग्री तक यानी भीषण गर्मी का प्रकोप दिखाई देगा। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक पूरी तरह शुष्क रहने वाले हैं, कोई भी वेदर एक्टिविटी नहीं होगी, गर्मी बढ़ जाएगी। केरल में कोई वेदर एक्टिविटी नहीं है, पूरी तरह से मौसम साफ हो गया है। तमिलनाडु में भी चांसेस जब नहीं दिखाई दे रहे हैं। लक्षद्वीप में बहुत हल्की बारिश हो सकती है। अंडमान और निकोबार द्वीपों का जो मौसम है वो पूरी तरह से शुष्क और गर्म रहेगा। तो कुल मिलाकर के 9, 10, 11 तारीख में कुछ वेदर एक्टिविटी पहाड़ों पर होगी, बाकी पूरे इलाके का मौसम साफ बना रहेगा। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए इतना ही। मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर।